सत्य सनातन धर्म की श्री शिव महापुराण की सद्गुरु भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की श्रोता जी, आप सभी के चरणारविंदों में इस व्यासपीठ से मुझे नड्डा का कोटि कोटि। आज इस गाथा का ये विराम दिवस परमात्मा जी के श्री चरणों के बीच में समर्पित है, जिसका पुण्य आप सबको मिले। उस परम पिता परमात्मा की कृपा से आज ये गाथा विराम दे रही है। श्री चैतराम जी अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते, अपने भाइयों को साथ लेकर के, परिवार को साथ लेकर के और नगर निवासियों को संग लिए हुए इस पावन कथा को श्रवण किए हैं। और इस विराम दिवस पर आप सब जनमानस का स्वागत करते हैं। जिसके पास जितना समय मिला वो कथा सुनने के लिए आया। कोई 11 दिन तक कथा सुनी, कोई 10 दिन तक रहे। लंबा कार्यक्रम होता है श्री शिव महापुराण का, और निर्विघ्नता पर्वत निपट जाए तो हमारा अहोभाग्य। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी। कलयुग में इतने दिवस निकालने मुश्किल हो जाते हैं। कलयुग में आयु भी छोटी है और व्यक्ति के जीवन में इतना विस्तार हो गया है कि उसे समेटना मुश्किल हो जाता है। हमारे जीवन में संगति अच्छी होनी चाहिए, हमें साथ अच्छा मिलना चाहिए। अगर हमारी संगति अच्छी नहीं है, हमारा साथ अच्छा नहीं है, तो मेरे भाई बहन ये जीवन विफल हो जाता है। मित्रता अच्छों से हमको कथा ये सिखाती है। आज अंतिम वाक्य इस कथा की याद रखना, एक हंस और एक कौवा। वो कौवा जो है वो वन वन में घूमता है, चारों तरफ जाता है। हंस जो है वो जल के किनारे रहता है। संयोग उस दोनों की मित्रता हो गई। कौवा और हंस आपस में मित्र बन गए। रोज कौवा मिलने के लिए जाता अपने हंस को अपने मित्र के लिए। वो नदी के किनारे रहता है, तालाब है, समुद्र उसके साथ रहता है। वो हंस जो हंस दूध और पानी को बिलक बिलक कर लेता है। संसार में एक ही ऐसा पक्षी है, एक ही ऐसा जीव है, दूध और पानी मिला दिया जाए और सामने रख दिया जाए तो हंस आएगा और हंस दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। ऐसे हंस की मित्रता जो है वो कौवे के साथ हो गई। और एक दिन उस कौवे ने कहा, भाई मित्र चल, मैं तो तेरे यहाँ रोज आता हूँ, लेकिन तू भी तो कभी मेरे साथ चल। मैं तुझे अपना वन दिखाता हूँ, अपना बाग दिखाता हूँ, अपना बगीचा दिखाता हूँ। और वो हंस उस कौवे के साथ चलता और उस वन में चले गए जहाँ वो कौवा रोज उड़ा करता था।
तो देखा कि नाना प्रकार के तो फल लगे, बड़ी सुंदर हरियाली है। एक आम का पेड़ है, बड़ा घना पेड़ है। उस पेड़ पे जाकर के दोनों मित्र बैठे। उस राज्य का राजा उस बाग में आता था और दोपहर काल के बीच में विश्राम लेने के लिए वो पेड़ों की छाया में बैठ जाता है। कितना सुकून मिलता है, कोई धूप पर से आए और कहीं थोड़ी सी भी छाया मिले तो इंसान जाता नहीं यहाँ विश्राम कर। गाड़ी चली हो दूर से, अगर विश्राम करने का मन करे तो हमेशा पेड़ों की छाया में इंसान करता है। और राजा पीपल के नीचे आकर के लेट गया और हंस और कौवा दोनों उड़े और आम के पेड़ से उठे और पीपल के पेड़ पे जाके बैठ गए अपने राजा को देखने के लिए। सूर्य नारायण परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। जहाँ अभी धूप है वहां थोड़ी देर में छाया आ जाएगी, जहाँ छाया है वहां धूप आ जाएगी। और जैसे सूर्य चक्कर काट रहे थे, राजा के मुख के ऊपर धूप आने लगी। राजा निश्चिंत होकर सोया है और राजा के लिए गहरी नींद आ गई छाया। अब हंस तो हंस है, हंस ने विचार किया ये हमारा राजा है और इसके मस्तक के ऊपर अब छाया आ गई है, धूप आ गई है। मुझे चाहिए मैं इसके ऊपर छाया करूं, तो अपने पंख फैला और जैसे अपने पंख फैलाए सूर्य की वो तेज धूप रुक गई और राजा के मस्तक के ऊपर छाया हो। लेकिन वो कौवा साथ में ही उसने उसी समय ऊपर से विष्टा कर दी और अब विष्टा करके सीधी राजा के मुख पर गिरी। और जब ऊंचाई से विष्टा गिरी है तो राजा का मुख तो सारा एकदम लुटपुट हो गया। तो राजा की नींद टूट गई और राजा ने जब अपने मुख पे हाथ फेरा तो देखा ही तो विष्टा। जितने में राजा ऊपर देखने लगा उतने में कौवा उड़ गया और हंस देखा। तो राजा ने विचार किया इस हंस ने ना मेरे ऊपर विष्टा कर दी। अपना धनुष बाण निकाला और नीचे से बाण चला दिया और जाकर के बाण उसको रख दिया और तड़पता हुआ हंस एकदम नीचे गिर गया। और जैसे नीचे गिरा तो राजा से कहता है, राजन नाम का को हतो राजन हंसो हम निर्मल जलई नीच संग प्रसादेना जातम जन्म निरर्थकम्। अरे राजन, मैं निर्मल जल का हंस, मैं कौवा नहीं, ना तो हम कागा ना तो हम काको हतो राजन, मैं कौवा नहीं हूँ। मैं तो एक निर्मल जल का हंस हूँ, लेकिन नीच संग प्रसादे मैंने नीच का संग किया। मैंने एक नीच का संग किया और उसका प्रसाद मेरे लिए ये मिला कि मैंने आज अपना हंस का जीवन ही बर्बाद कर दिया। कहने का तात्पर्य हमारा संग अच्छा होना चाहिए, हमारा मित्र अच्छा होना चाहिए, हमारा मिलने जुलने वाला अच्छे होने चाहिए। जिन वेद व्यास जी ने इस पावन ग्रंथ को लिखा, शिव महापुराण को लिख दिया,
वो वेद व्यास जी की उत्पत्ति की कथा आती है। आज वो व्यास कौन थे? नमोस्तुते व्यास सविशाल बुद्धे येन त्वया भारतपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपः। निमिष की पावन धरती के ऊपर सूर्यदेव जी के मुखारविंद से सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि इस पावन कथा को सुन रहे हैं। ऋषियों, एक लौमस नाम के ऋषि जो कल्पांत के बीच में एक शूद्र था और बड़ा नीच था। ऐसा वो शूद्र कल्प बदलने के पश्चात दरिद्र भी था। एक दिन वो एक सरोवर के किनारे चला गया, एक तालाब के किनारे चला गया तो क्या देखा, वहां शिवालय बना, मंदिर बना और उस जलाशय में, उस सरोवर में लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के पश्चात दूसरे कोने के ऊपर कमल पुष्प खिले हैं और उन कमलों को तोड़ तोड़ करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं। और वो शुद्र निर्धन था। उसके मन में आया कि क्यों ना मैं भी शंकर जी के ऊपर आज कमल पुष्प चढ़ा देता हूं। प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा निशा पापो विनश्यति आजन्म कृत मध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनि। प्रातः काले शंकर जी का दर्शन करता है, उसके रात्रि में किए हुए पाप नष्ट होते हैं। दोपहर काल में जो दर्शन करता है, पूजा करता है, उसका पूरे जीवन का पाप नष्ट हो जाता है। और सायंकाल जो दर्शन पूजन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप जाते हैं। दोपहर काल है, वो शूद्र ने स्नान किया और स्नान करने के पश्चात चांडाल है, उत्तम योनि नहीं है, और कमल पुष्प तोड़ा, शिवालय में चला गया और शंकर भगवान जी के ऊपर एक कमल पुष्प चढ़ा दिया। उस फूल को चढ़ाने के पश्चात अनायास मन निर्मल हो गया, एकदम पावन और पवित्र हो गया और उसी सरोवर के किनारे किनारे रहने लगा। न हिंसा करता है, न पाप करता है। आते जाते हुए उन लोगों को देखता है जो लोग भगवान की पूजा करते हैं। और जब उसकी मृत्यु हुई, दूसरी बार उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। और जब वो ब्राह्मण कुल में आया, उसका नाम ईशान। क्या नाम हुआ? ईशान। और वो ईशान ब्राह्मण कुल में आकर के प्रभु भक्ति करने लगा, संयोग मिला, विद्वान बन गया और भगवान शंकर जी की नाना विधि प्रकार से पूजा करता है। और एक दिन साधना करते करते उस ईशान के लिए भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ।
और भगवान शंकर जी ने कहा, ईशान मांगो, क्या मांगना चाहते? तुम्हारी भक्ति से मैं भी प्रसन्न हूं, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो ईशान ने कहा, मैं अमर होना चाहता हूं, मृत्यु नहीं चाहता, मैं अमर होना चाहता हूं, मैं अमर हो जाऊं। भगवान शंकर जी ने कहा, ईशान, जो मृत्यु लोक में आया है वो अमर नहीं हो सकता। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, यहां मृत्यु निश्चित है, तुम कुछ और। तो कहा, मेरे शरीर में जितने रोम है, एक कल्प बीते तो मेरा एक रोम, और जब मेरे शरीर के ये रोम समाप्त हो जाएं तब मेरी मृत्यु। भगवान शंकर जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा होगा, और आज से तुम्हारा नाम लोमस होगा। उनका नाम लोमस पड़ गया और लोमस ऋषि बन गए, जिन लोमस ने काग सुनने के लिए राम कथा को सुना, और उस काग सुनने ने स्वयं इस कथा को कहा, मेरे गुरु महाराज लोमस ऋषि है, क्योंकि जब मैंने अपराध किया था, भगवान शंकर की पूजा करता था मैं, और जब शिवालय में एक दिन मेरे गुरु महाराज आ गए, मैं शिव शिव का उच्चारण कर रहा था, अपने गुरु को आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, तो भगवान शंकर जी मुझे मारने के लिए आ गए। तो उस समय मेरे गुरु महाराज ने भगवान शिव की स्तुति करी, जिसका नाम रुद्राष्टक है। सुखम शांति न तो हम सदा सर्वदाशं बतोभ्यं कथागम्यमानं प्रभो पाहि मामीशं नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं। मैंने कहा कि मुझे दुनिया का माल दे दे, लगी है पास इस दिल में उसे निकाल दे, मुझ गरीब का ऐश लेकर एक ही सवाल है कि जो कुछ आपकी समझ में आए वो मेरी झोली में डाल। जो हम मांगते हैं हमको मिलता नहीं, हरिओम। जो हम मांगते हैं वो हमको मिलता नहीं। इसका ये कारण नहीं कि वो देना नहीं चाहता, वो हमें वो देता है जिसकी हमको परम आवश्यकता है। हमारे लिए वो मिलता है जिसकी हमारे लिए परम आवश्यकता है। काल सुनने ने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने जब भगवान शिव की स्तुति करी तो परमात्मा शिव प्रसन्न हुए और मुझे जीवन दान मिल गया। मैं लोमस ऋषि के पास आ गया और
कई जन्म मैंने अपने बिताए, नाना प्रकार की योनियाँ पाई। जब मैं कौवे की योनि में आया तो मेरे लिए राम कथा सुनने को मिली, जिससे मैं तृप्त हो गया। हालांकि लोमश ऋषि ने कहा था कि क्या तुम इस देह को छोड़ना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, इस देह में मेरे लिए ज्ञान हुआ है और मैंने उन्हीं के मुखारबिंद से सुना कि 18 पुराणों को जो लिखने वाले हैं वो कोई और नहीं, वेद व्यास है और वो स्वयं भगवान है। क्या उत्पत्ति अवतार है प्रभु। तो सब ऋषि मुनियों ने कहा महाराज उस पावन गाथा को सुनना चाहते हैं, इस मृत्यु मंडल के ऊपर व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सूर्यदेव जी ने कहा ऋषियों, एक उपरीचर राजा था जिनके पास विमान था, ब्रह्मा ने विमान दिया था। वो विमान में बैठ करके इधर से उधर चला करते थे। एक दिन राजा उपरीचर अपने पिता के श्राद्ध के लिए, पिंड देने के लिए, मांस देने के लिए गए। उस समय में मांस पिंड होता था। कलयुग में अपराध है, पाप है। वो हिंसक पशुओं को मारने के लिए जा रहा था, आकाश मार्ग से चला गया और जैसे वो जाकर के जब वो जंगलों में पहुंच गया, उस दिन उसके लिए मांस नहीं मिला, रात्रि का समय हो गया। उसे याद आया मेरी पत्नी रजस्वला धर्म से निवृत्त हुई है और उसने गर्भ धारण करना है। तो उस उपरीचर राजा ने अपना तेज एक फूटक में डाल करके एक पक्षी को दिया। उस बाज पक्षी से कहा, इस मेरे तेज को लेकर के जा, मेरी पत्नी इसका पान कर देगी और वो गृहस्थ बन करके उसके यहाँ संतान हो जाए। बाज पक्षी राजा उनकी भाषा को जानता है। राज्य के पशु पंछी राजा की हर बात को मानते हैं। कैसा राज्य होगा, सोचिए, विचार करिए। पशु पंछी भी आज्ञा का पालन करते थे। और आज किसी ऊंचे पद पे कोई पहुंच जाता है, कोई नेता पहुंच जाता है, दुनिया उसको गालियां देनी शुरू कर देती है। प्रधानमंत्री चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, है तो प्रधानमंत्री हम सब। क्यों गालियां दें उसकी? क्यों अपशब्द कहें? जिनके हाथों में हमारे भारत की डोर जिन्होंने चलाई है, हम सुरक्षित तो हैं? इतना तो सोचिए, हम सुरक्षित तो हैं। लेकिन लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे कोई भी बने प्रधानमंत्री, कोई भी आ जाए, इंदिरा गांधी क्यों नहीं थी, गालियां देनी शुरू कर देते। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे। हमारी पहुंच वहां तक नहीं, हम बन नहीं सकते। हम उनके लिए बुरा क्यों कहें, चाहे कोई भी हो। हम तो ये कहते हैं कि हमारे भारत सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा जब एक हमारा फौजी, ये कोई 3-4 साल पहले की बात है, जब वो पायलट का क्या नाम था, बोलो, अभिनंदन नाम था उनका, जो पाकिस्तान ने घेर दिया था। तो एक हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जीवित उसको बहाल किया। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे भाई बहन, ध्यान देना, हम भारतवासी और हिंदू है, इन तत्व तो हमारे अंदर होना चाहिए। 500 साल से बिगड़ी हुई बात, राम मंदिर अयोध्या में तैयार हो गया। बोले राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे खुल के बोलो हिंदू हो,
जय सिया राम, जय सिया राम। अपने इष्ट के लिए अपने प्रमाण, हमारे यहाँ कहते हैं ना, मृत्यु आए तो राम राम बोलो, और कोई शब्द नहीं कहते, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। प्रभु राजा ने उस पक्षी के लिए अपना तेल दे दिया, उड़ गया और आकाश मार्ग से जा रहा था। इतने में दूसरा एक बाज आया, उसने देखा इसके मुख में कुछ खाने की चीज है, डोना था और उसके ऊपर झपट गया, और जिस उसके ऊपर झपटा दोनों में झगड़ा होने लगा। उस बाज पक्षी के मुख से वो डोना नीचे गिर गया और पानी में गिर गया। नदी बह रही थी, उस नदी में एक अप्सरा जिसका नाम आद्रिका था, देवताओं के शाप के द्वारा मछली बन गई थी और उस मछली ने उसका भक्षण कर दिया, गर्भवती बनी। एक मछुआरा जो नदी के किनारे रहता है, वो मछलियों को पकड़ता है, नाविक है, नौका चलाता है, अपनी जीविका उसी से तैयार करता है। ऐसा वो मछुआरा एक दिन मछली को जाल डाला, संयोग वही मछली उसके जाल में फंस गई और उसे लेकर के आया और उस मछली को देखा, विचार किया, ये बड़ी, उसको क्या मालूम है कि इसके पेट में क्या। उस मछली को उठा करके ले गया और अपने राजा के पास पहुंचा। पाक शास्त्री जो खाना बनाने वाले हैं, पाकशाला में जो रहने वाले, उनके सामने जब उस मछली को रखा तो उन्होंने उस मछली को काटा। वो मछली तो मुक्त हो गई, अप्सरा बन करके लौट गई, लेकिन उस मछली के पेट से दो बालकों की उत्पत्ति हुई, एक बालक बेटा है और एक बेटी है। बालक तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो बेटी है वो काले रंग की है और उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है। बेटे के मुख से, शरीर से सुगंध आ रही थी और उस कन्या के शरीर से दुर्गंध आ रही थी, मछली की दुर्गंध आ रही थी। पाक शास्त्रियों ने बात राजा को बताई तो राजा ने पुत्र को तो अपने पास रख लिया, क्योंकि उसके संतान कोई नहीं थी, उसे अपने पास रख लिया और नाविक को बुलाया और वो कन्या मत्स्यगंधा, मत्स्य कहते मछली, गंध यानी दुर्गंध आ रही है, जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, ऐसी वो कन्या उस मछुआरे को ले जाओ। उस मछुआरे के ना तो पत्नी है, ना कोई सगे संबंधी है, वो नदी के किनारे रहता है और नदी के किनारे रह करके अपनी कन्या का पालन करता है, उस बेटी का परिपालन करता है और नौका चलाता है, मछलियों को पकड़ करके बेच देता है। इस प्रकार का वो मछुआरा अपना जीवन बीता। बहुत दिन हो गए, धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो गई और विवाह के योग्य भी हो गई, विवाह के योग्य भी। एक दिन की बात, ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान जिनका नाम था पराशर ऋषि पराशर, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पाराशरी, जो ज्योतिष शास्त्र का शिरोमणि ग्रंथ है। ऋषि पराशर जी आए और आकर के नाविक से कहते हैं, कुटिया के अंदर नाविक था, पराशर ऋषि बाहर थे, बड़े उत्तम ऋषि,
परम तपस्वी परम साधक, अय नाविक अपनी नौका लाओ, मुझे पार जाना है। नाविक ने कहा महाराज मैं भोजन कर रहा हूं, मेरी बेटी आपको नौका में बिठा करके पार कर देगी। और मत्स्यगंधा अंदर से निकली, ऋषि को प्रणाम किया। क्यूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला। नीति क्यूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला। न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता पुरध्वजा। वाणे का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता दायते। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वागभूषणभूषणम्। राजा भर्तृहरि ने एक सुंदर ग्रंथ लिखा, नीति शतक, 100 श्लोक लिखे। उसमें एक चीज का जिक्र करते हैं, संसार के सब गहने फीके हैं, चंदन लगाओ मिट जाएगा, शरीर को मल धोल के लगाओ फिर मैला हो जाएगा, गहना कोई भी पहन लो टूट फूट जाएगा, आयु समाप्त हो जाएगी। लेकिन मानव के पास एक गहना ऐसा है, एक आभूषण ऐसा है जो हमें शामिल रखता है, उसका नाम है वाणी। मीठा प्रेम से बोल, प्रीति से बोल। वो महान माना जाता है जिसकी वाणी को श्रवण करने के लिए बारंबार मन करता है, जिसको मिलने के लिए बारंबार मन करता है। समझ लेना वो कोई विभूति है, साधारण नहीं है। जिसके सानिध्य में बैठ करके मन को शांति मिलती है, जिसके सानिध्य में बैठ करके मन ये उच्चन करता है मैं कुछ देर विश्राम करूं, वो महान। ऋषि पराशर को मत्स्यगंधा ने नौका में बिठाया और पराशर की ओर देखती रही। ऋषि पराशर बड़े महान हैं। नौका चलने लगी, जो आधी नदी के बीच में जब नौका गई तो ऋषि पराशर का हाथ मत्स्यगंधा के हाथ से स्पर्श हो गया। और ऋषि पराशर ने उस समय गणना करी, नक्षत्रों की गणना करी, और नक्षत्रों की गणना करने से प्रतीत हुआ कि इस समय जो गर्भ रहेगा, मेरे द्वारा जिस समय गर्भ रहेगा, वो 4 वेदों का विभाजन करने वाला, 18 पुराणों की रचना करने वाला होगा। वो 18 पुराण लिखेगा। तो पराशर ऋषि विचार करते हैं, संतान तो स्त्री से पैदा होती है, मेरे पास तो स्त्री नहीं है, यहाँ ये कन्या है, और मत्स्यगंधा ये नारी की कन्या है। ऋषि पराशर ने कहा, ऐ मत्स्यगंधा, मैं तुम्हें गर्भ धारण करवाना चाहता हूं। नहीं महाराज, कहाँ दिन और कहाँ रात। आप एक परम विदुषी, परम विद्वान, मैं कपड़ हूं, मैं अंधेरा हूं, काली रात हूं मैं, और आप दिन के सूर्य। मेरा आपका मिलन कैसे होगा? मत्स्यगंधा सुनो, आज से तुम्हारा नाम मत्स्यगंधा नहीं होगा, आज से तुम्हारा नाम सत्यवती होगा।
और तुम्हारे उधर से जो जन्म लेगा वो इस मृत्यु मंडल के ऊपर 18 पुराणों की कथाओं को लिखी। उस सत्यवती ने कहा, महाराज मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है, आप दूर रहिए, मेरे नजदीक भी मत आइए, मैं मछली के पेट से पैदा हुई हूं, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है। ऋषि पराशर ने कहा, आज के पश्चात तेरे शरीर से 1 कोश की दूरी से अर्थात 4 मील की दूरी से पुष्प सुवासित सुगंध हो जाएगी। 4 किलोमीटर दूर पता लग जाएगा सत्यवती आ रही है। महाराज मेरा पिता इस नदी के दूसरे छोर पर है और सही में तो अभी दिन है, दिन में सहवास करना तो गलत है। ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से नदी के दोनों तरफ कोहरा छा दिया, अंधेरा। तुम्हारा पिता भी नहीं देख रहा है, दुनिया भी नहीं देख रही है, तुम गर्भ धारण कर लो। अंत में उस कन्या ने कहा, मैं कुमारी हूं महाराज, मैं पिता के सामने गर्भ धारण करके कैसे जाऊंगी, मैं कुमारी हूं। तो ऋषि पराशर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए वरदान देता हूं, तुम्हारी कन्या के ही पुत्र पैदा होगा और किसी को इस बात का पता नहीं और तुम्हारा कन्यत्वपन नष्ट नहीं होगा। ऋषि पराशर ने उस सत्यवती के साथ सहवास करके नदी में स्नान करके अपने गंतव्य की ओर चले गए। सत्यवती लौट करके आई तो संयोग बस पिता ने सत्यवती ही बुलाया, सत्यवती आओ। पिता ने सत्यवती कहा और उस सत्यवती ने अपना गर्भ छुपा करके रखा। बीतते बीतते आज 9 महीने बीत गए और 9 महीने के पश्चात जब बालक पैदा हुआ और जिस बालक का जन्म हुआ, जिसके कुंडल रूप अच्छा नहीं था, लेकिन तब से परत सत्य, जैसे बालक पैदा हुआ, बालक उठा और अपनी माँ की परिक्रमा करी, चरणों में प्रणाम किया, माँ मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ? द्वीप के बीच में, नदी के बीच में एक टापू था जिसको द्वीप कहते हैं, उस टापू के ऊपर सत्यवती ने बालक को जन्म दिया और द्वीप पे जन्म उस बालक ने कहा, माँ मैं साधना करना चाहता हूँ, मैं तप करना चाहता हूँ। जब तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े, जब भी तुम्हें मेरी याद आए, कोई विशेष कार्य हो, मुझे याद करना, मैं चला। और बालक चला। सूतदेव जी कहते, ऋषियों वही बालक मेरे गुरुदेव हैं, उनका नाम वेद व्यास है। उन वेद व्यास जी ने 4 वेदों का विभाजन किया और 18 पुराण लिखे और एक मन से कल्पना करी, मन से महाभारत की रचना करी। अपने मन से भी महाभारत हुआ नहीं था, लेकिन अपने मन से कल्पना करी कि इस प्रकार का महाभारत होगा और इतना बड़ा ग्रंथ लेकर के संसार को दिया। आज हम जिन कुठा पुराणों की गाथाएं गाते हैं, जिन पुराणों की कथा करते हैं, मेरे भाई बहन वो साधारण नहीं है। वेद व्यास जी, जिन वेद व्यास जी के माध्यम से इन पुराणों की रचना हुई, उन्हीं वेद व्यास जी की दृष्टि के द्वारा कौरव और पांडवों की उत्पत्ति और कौरव और पांडव अवंतिकापुरी का एक राजा प्रभु शिष्य आपस में क्या है? एक गुरु के 2 शिष्य आपस में क्या लगते हैं? बोलो जरा, क्या संबंध है?
भाई बहन या भाई भाई, ठीक है। जब एक बहन के या एक भाई के कोई काम आता है तो साथ सबको देना चाहिए। यहाँ आश्रम से जुड़े हुए कम से कम 50 लोग बैठे हैं। चैत्राम का साथ किस किस ने किया, जरा हाथ उठाएं। बात करते नहीं, मुझे मालूम है क्या साथ दिया। मुझे आए हुए आज 11 दिन हुए यहाँ पे, खाली मेरे को ऊपर 100 रुपया देने के लिए और फल केले देने के लिए पहुंच जाते हैं। तुमने कितना काम किया घर में दिनों में, बताओ मुझे। मैं बड़ा स्पष्ट उत्तर रखता हूं। दीक्षा क्यों दी जाती है, उस दीक्षा का अर्थ क्या है? उससे तुम संबंध, दुनिया के संबंध झूठे होते हैं, गुरु का संबंध सच्चा होता है। किसी भी सूरत में गुरु को नहीं छोड़ा जाता। एक ही तरीका है गुरु को छोड़ने की, एक ही वजह है। वो वजह है कि अगर गुरु धर्म करने से मना करे, दान करने से मना करे, तो उसका त्याग कर देना। पर तुम्हारे बहन भाई की कोई काम हुआ है और तुम सहायक ना बने, तुमने ये नहीं पूछा कि आज 11 दिन हो गए, कितने मेहमान आ रहे हैं। वो मेहमान तुम्हारे नहीं हैं, वो हमारे हैं। अब तो कुछ नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम गलती कर चुके हो। वो सच्चिदानंद हुआ, आगे से ध्यान रखना। कोई भी कार्य हो, जरूरी नहीं कथा, कोई भी कार्य हो, अपने गुरु भाई बहन के अगर कोई काम आया है तो आगे हो जाए। ये सच्चा संबंध है। गुरुद्वार का संबंध बहुत सही है। आज जाते जाते मैं बातें कह रहा हूं। एक सुदत्त नाम के शिष्य अपने गुरु महाराज के पास पढ़ते थे और कई वर्षों तक पढ़ते रहे। छोटा सा बालक था, नवयौवन अवस्था में आ गया तो आप उसको अपने घर की याद आ रही है। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, मेरी शिक्षा और दीक्षा पूरी हो गई। बहुत निर्धन था वो, बहुत निर्धन। आज मेरी शिक्षा भी पूरी हो गई, मेरी दीक्षा भी पूरी हो गई। मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, उसके पश्चात मैं लौट जाऊंगा। आज बड़ा मन छोटा करके वो सुदत्त कह रहा है, गुरुदेव मैं आज आपसे बिछुड़ रहा हूं। इतने वर्षों तक मैं आपके संग में रहा, आपके साथ में रहा, आज मैं जा रहा हूं। गुरु महाराज ने कहा मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। नहीं, बिना दक्षिणा के तो मेरी दीक्षा पूरी नहीं। नहीं सुदत्त, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। नहीं गुरुदेव, मैं बिना दक्षिणा के फिर लौटूंगा कैसे? मुझे बताइए मैं आपको क्या ला सकता हूं? तो जब नहीं माना तो गुरु महाराज ने कहा 10,000 स्वर्ण मुद्रिका लेकर के। तो सुदत्त ने कहा कहाँ मिली? मैं लाऊंगा कहां से? अवंतिका में चले जाओ, उज्जैन नगरी में चले जाओ। अवंतिकापुरी का जो राजा है वो प्रातः काल उठ करके भिक्षुक को भिक्षा देता है।
तुम ब्राह्मण हो, भिक्षुक हो, विद्यार्थी जीवन है तुम। जाओ उस राजा के सामने भिक्षा मांग लो, 10,000 स्वर्ण मुद्रिका मुझे लेकर गया। सुदत्त चला गया और अवंतिका पहुंच गया। सुदत्त को मालूम है कि प्रातः का राजा उठते हैं, सबसे पहले दरवाजे में जो मिलते हैं उसको राजा भेंट देता है, जो कोई कुछ मांगता है। उस राजा का नियम भी ये है कि जो भी कुछ मांगेगा वो दे। सुदत्त दरवाजे के बाहर खड़ा है, भोर का समय, महल के किवाड़ खुले और जैसे महल के किवाड़ खुले राजा बाहर आया, सामने सुदत्त है। सुदत्त ने हाथ जोड़ दिए, भिक्षुक हो जी, मांगो जो तुम्हारी इच्छा, जो तुम मांगना चाहते हो मांगो। सुदत्त विचार करने लगा। गुरु महाराज ने कहा है कि 10,000 स्वर्ण मुद्रा लगा, और इधर राजा कहता है कि जो तुमको मांगना है वो मांग लो। क्यों ना मैं 20,000 स्वर्ण मुद्रा मांगू, 10,000 में अपने गुरु को दे दूंगा, 10,000 में अपने घर ले जाऊंगा। अभी विचार कर रहा था, राजा ने कहा तुम विचार कर लो, मैं इस महल की परिक्रमा कर रहा हूँ, परिक्रमा करके लौटूंगा तो मुझे अपना विचार बता देना, क्या ले जाना। राजा परिक्रमा में चले गए और महल की परिक्रमा दी। परिक्रमा करके लौटे तो दरवाजे के ऊपर सुदत्त खड़ा है। मांगो सुदत्त, जो तुम्हारी इच्छा है सो मांगो, जितना मांगना चाहते हो उतना मांगो। सुदत्त फिर भ्रम में पड़े, 20 क्यों मांगे, 1,00,000 मांगे। अभी विचार कर रहा था, राजा ने फिर कहा मैं एक परिक्रमा देने के लिए और जा रहा हूँ, लौट के आता हूँ, तब तक विचार करो, जो तुम्हारी इच्छा है सुनो। ध्यान से सुनना सभी लोग। राजा अवंतिका नरेश लौट करके आए, सुदत्त से कहा मांगो। अब सुदत्त विचार करता है कि 1,00,000 से भी क्या हो, क्यों ना मैं इस राज्य को ही मांगू। राजा तो कह रहा है कि जो मांगोगे दूंगा, तो मैं यहाँ का राजा ना बन जाऊं, मैं इस राज्य को ना मांगू। ऐसा विचार किया और राजा से कहा, राजन अगर आप दे सकते तो इस अवंतिका के राज्य को ही मुझे दे। इतना कहना था कि अवंतिका नरेश ने दोनों हाथ ऊंचे उठाए, भगवान से प्रार्थना करिए, ईश्वर आज तूने मुझे मुक्त कर दिया, इस भार से मुझे मुक्त कर दिया। आंखें बंद करी हुई थी और जब आंखें खोली तो नीचे सुदत्त नहीं, वो चला गया। वो सुदत्त को दीक्षा दी है, वो जानता है कि दुनिया भार है, जिस भार को राजा ढो रहा है वो भार है, कंधे के ऊपर भार है, और राजा कह रहा है कि मैं आज मुक्त हो गया, यानी ये भार मेरे पर गिर जाएगा, मेरी शिक्षा और दीक्षा सब नाराज हो जाएगी, मैं किस मोह माया में पड़ जाऊंगा। बस भार शब्द सुनते ही सुदत्त भाग और सीधा अपने गुरु के पास गया और गुरु महाराज के चरणों में अपना माथा रख दिया
मेरे पास दक्षिणा में केवल और केवल मेरा प्रणाम है और संसार के कितने हिसाब से वो विफल है। केवल प्रणाम मैं आपको करता हूँ। गुरु दक्षिणा के बीच में मेरा प्रणाम स्वीकार कर कोई सच्चिदानंद भगवान की गुरु महाराज ने कहा जाओ, आज मैं समझ गया कि तुमने सच्ची शिक्षा को ग्रहण किया है। गुरु को कोई धन से नहीं तोला जाता, गुरु को केवल मान और सम्मान और दक्षिणा नहीं, गुरु को एक वाणी प्रेम प्रीति और जो बताई जाए, शिक्षा दी जाए, उसको ग्रहण करे, वही परम शिष्य माना जाता है। वो सच्चिदानंद भगवान जय।